संसद परिसर में शुक्रवार को जो तमाशा हुआ उसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। यहाँ पप्पू यादव को दुम दबाकर भागना पड़ा। इससे पहले सांसदों ने जमकर उनकी पिटाई भी की। यह सब नजारा जिसने भी देखा हैरत में पड़ गया। तो चलिए बिना देरी किए इस नज़ारे को देखते हैं, फिर जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वहाँ हुआ क्या था। आप लोग मोबाइल लेकर पीछे हो जाइए ना, हमें काम करने दीजिए यार। कैमरा पीछे कर लेना यार, ऊपर कर रहा है, कैमरा पीछे करो ना। आज एक अलग रूप में आप लोगों ने विरोध प्रदर्शन यहाँ दर्ज किया। जो आपने सांसदों का स्वरूप देखा आज, क्या है भाई? ये
एक तरह की जो अयोध्या की घटनाएं हैं, जो श्रद्धालु चढ़ावा चढ़ाने गए उनको रसीदें नहीं दी गई, दान पात्र में जाने से पहले जेबों में भर दी गई, जहां गिनती होती थी पैसे की वहां से सीसीटीवी ने कुछ ही दिनों के अंदर 70 वीडियो पकड़े और पुराने सारे वीडियो डिलीट कर दिए। ये तो एक सिंबॉलिक हम लोगों ने प्रदर्शन किया कि कैसे अयोध्या में डकैती पड़ रही है 2020 से, जब से प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण का ट्रस्ट बना है तब से डकैती पड़ रही है और तभी से नहीं पड़ रही है। जो 90 के आंदोलन के समय भी लगभग 1400 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ था, उसका भी हिसाब किताब पता नहीं है और ये 100% बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद के लोगों की जेबों में और खातों में डाला गया। और इस बात को लेकर हम विपक्ष के लोग लगातार मांग कर रहे हैं स्पीकर साहब से भी कि हमको चर्चा का मौका दीजिए और जब तक चर्चा का मौका नहीं देंगे सदन को हम लोग व्यवस्थित नहीं चलेंगे। चंदा लूट तो यहाँ भी हुआ, चंदा लूट तो यहाँ भी हुआ। वही आपके माध्यम से देश का हम जनमानस देखे कि आखिर अयोध्या में क्या हुआ है। हम लोग तो विपक्ष के लोग हैं, जनता की आवाज उठाते हैं, जनता को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से अयोध्या में हुआ है, क्योंकि जो लोग मौके पे नहीं थे वो नहीं देख सकते। अब तो सीसीटीवी भी डिलीट हो गए। लेकिन समाजवादी पार्टी की इस लड़ाई की लकीर इतनी लंबी हो गई कि आज राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे को भी उसमें दान डालना पड़ा। समाजवादी पार्टी का नहीं है और अच्छी बात है कि सारे विपक्ष के लोग इस मुद्दे पर एक है। मैं सारे विपक्ष के लोगों को धन्यवाद देता हूँ अपनी पार्टी की ओर से। जिस बात को आदरणीय अखिलेश जी ने उठाया था उस बात पर आज पूरा का पूरा विपक्ष एक मत है और एक मत इसलिए भी है 100 करोड़ से ज्यादा सनातनियों की भावनाओं को न केवल कुठाराघात किया है बल्कि भाजपा ने कुचलने का काम किया है और जिन्होंने हिंदुओं की, सनातनियों की भावनाओं को कुचला है, जनता आने वाले चुनाव में वोट के माध्यम से उन्हें कुचलने का काम। विपक्ष को मजबूर किया आप लोगों ने, ये क्यों नहीं? सवाल मजबूर का नहीं है, हम लोग आपस में दोस्त हैं, हम लोग एक अलायंस में हैं, कोई मजबूरी की बात नहीं है। सभी लोग जागरूक हैं, सभी लोग विश्वास रखते हैं सनातन में, इसलिए उन्होंने साथ दिया। मैं उनका धन्यवाद देता हूं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस आवाज को शुरुआत की थी, आज पूरा विपक्ष और विपक्ष ही नहीं 100 करोड़ से ज्यादा सनातनी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की आवाज में आवाज मिला रहे हैं। मन में राम, कन में राम, जीवन में राम, सांस में राम, मन में शिव, तन में शिव, जीवन में शिव, चरित्र में शिव, चिंतन में शिव, विचार में शिव, ईमानदारी में शिव, शिव ही शिव, राम ही राम। बस कहना चाहते हैं राम राम जपियो रे, सब माल हरपियो रे। देश की संसद में एक पप्पू दूसरे पप्पू के साथ मिलकर के हिंदुत्व को अपमानित करने की आज जो चेष्टा कर रहे हैं, निश्चित तौर पर यह बेहद अपमानजनक है, बेहद दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। मंदिर की चिंता इतनी होती तो मंदिर निर्माण में अपना सहयोग करते। ये तो बाबरी के पैरोकार लोग थे जिन्होंने मंदिर निर्माण में हर प्रकार के बाधाएं उत्पन्न करने के काम किए और आज चंदा चोरी के बहाने कैसे भगवा पहन करके साधु संतों को, सनातन को अपमानित करने की जो लगातार उनकी चेष्टाएं हैं, उसमें एक नया अध्याय और जोड़ने का काम किया। और देश की संसद के भीतर इस तरह का घटिया काम ये देश स्वीकार नहीं करेगा और साधु संतों का ये अपमान इसका देश प्रतिकार करेगा।